नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, योगी सरकार ने एक नया फैसला लिया है। उन्होंने पूरे प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या होता है एस्मा एक्ट और इसका क्या प्रभाव होता है। इसके साथ साथ योगी सरकार के एस्मा के फैसले पर शिक्षक संघ ने पलटवार किया है, सरकार को पत्र लिखा है। ये भी हम जानेंगे कि क्या अधिसूचना जारी की है योगी सरकार ने और उस अधिसूचना के प्रत्युत्तर में शिक्षक संघ ने क्या पलटवार किया है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एस्मा क्या है। एस्मा से मतलब है ESMA, यानी कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। एस्मा इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 या आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। सामान्य जीवन हेतु आवश्यक सेवाएं, इस एक्ट की धारा 2 में उल्लेखित जो सेवाएं होती हैं उनको आवश्यक सेवाएं कहती हैं, जिनमें परिवहन, स्वास्थ्य आदि सेवाएं आते हैं, को यथापूर्वक बनाए रखने के लिए के कानून होता है। इनको परिवहन और स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, इसको बनाए रखने के लिए इस कानून को लागू किया जाता है। इसको इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकार सामाजिक क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु एक सार्वजनिक घोषणा समाचार पत्र या रेडियो के द्वारा इस एक्ट को लागू कर सकती है। इस एक्ट के लागू हो जाने के उपरांत इससे प्रभावित होने वाले सभी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। कोई भी कर्मचारी जब यह एक्ट लागू हो जाता है तो हड़ताल नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो वो अवैध और दंडनीय होता है। एक बार में एस्मा को अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। क्या क्या प्रावधान होते हैं? एस्मा की कुल 9 धाराएं होती हैं। सबसे पहली धारा होती है, इसमें एक्ट का नाम, भारत में कहां कहां लागू किया जा सकता है और कितने समय अंतराल के लिए लागू लगाया जा सकता है, ये सब इसमें उल्लेखित किया गया है। दूसरी धारा में एक्ट की परिभाषा और आवश्यक सेवाओं की सूची दी गई है। इसकी तीसरी धारा में कुछ नियोजनों में हड़ताल को प्रतिबंधित करने की शक्ति, यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह एक आदेश द्वारा इस एक्ट को लागू कर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है। चौथी धारा में अवैध हड़तालों हेतु जुर्माना, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति इस एक्ट के लागू होने के बाद हड़ताल शुरू करता है या उसमें भाग लेता है, वह 6 माह का कारावास उसे होगा या 200 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। उसके बाद इसकी धारा नंबर 4 होती है हड़ताल हेतु उकसाने के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल के लिए उकसाता है वह 1 साल के कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। इसके बाद इसकी धारा नंबर 6 इसमें दी गई है अवैध हड़तालों को वित्तीय सहायता देने के लिए जुर्माना। यानी कोई हड़ताल हो रही है, उससे कोई वित्तीय सहायता दे रहा है, यदि कोई व्यक्ति एस्मा एक्ट के अंतर्गत अवैध हड़तालों को वित्त पोषित करता है तो वह 1 साल के कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। इसकी धारा नंबर 7 है बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति। इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति मिल जाती है। कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध करने का संदेह हो। इसकी धारा नंबर 8 होती है अन्य कानूनों को रद्द करने की शक्ति। अधिनियम की इस धारा के अनुसार यदि कोई अन्य अधिनियम जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आदि का टकराव इस अधिनियम की किसी धारा से होता है तो एस्मा एक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसकी लास्ट की धारा है धारा नंबर 9, अधिनियम को निरस्त या निरसित करने की शक्ति। सरकार कभी भी इस एक्ट को निरसित कर सकती है। इस प्रकार के निरसन के बावजूद भी
उक्त एक्ट के तहत किए गए कार्य को वैध माना जाता है। तो ये होता है एस्मा एक्ट। लेकिन अब इस एक्ट, कभी कभी इस एस्मा एक्ट का दुरुपयोग भी हो जाता है सरकारी कर्मचारियों को कि वे हड़ताल ना करें। जब सरकार को संदेह हो जाता है तब इस एक्ट को लागू कर दिया जाता है। तो देखिए, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश शासन से। कार्मिक अनुभाग 4 अधिसूचना है। चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समाचीन है, अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल निम्नलिखित में निषिद्ध करती है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा। नंबर 2, उत्तर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन की सेवा। नंबर 2, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन राज्यपाल अग्रतर निर्देश देती है कि यह अधिसूचना गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम 2 हिंदी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। आज्ञा से मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव। तो यह अधिसूचना जारी हुई है। जब यह अधिसूचना जारी हुई है तो इससे शिक्षक संघ नाराज हो गए हैं और शिक्षक संघ ने राज्य सरकार को लेटर लिखा है। सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। विषय है उत्तर प्रदेश में अनवरत रूप से 18 माह की अवधि तक एस्मा लगाए जाने के संबंध में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इससे पहले भी 2 बार एस्मा लगा चुकी है। लगातार 3 बार एस्मा लगाना उन्हें नागवार गुजर रहा है। तो उन्होंने ये पत्र लिखा है, आदरणीय महोदय, सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में गत 1 वर्ष में लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लगाकर कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों पर रोक लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 4 के शासनादेश संख्या 3 EM 2012 लखनऊ दिनांक 25 मई 2021 के द्वारा लगातार तीसरी बार एस्मा की अधिसूचना जारी की गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगातार 18 महीने तक एस्मा का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा किसी बड़े आंदोलन अथवा हड़ताल का नोटिस दिए जाने पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस प्रकार के कठोर निर्णय लिए जाते हैं। परंतु गत 1 वर्ष से किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन ने प्रदेश में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में किसी बड़े आंदोलन अथवा हड़ताल का नोटिस नहीं दिया है। अभी भी किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किसी हड़ताल का नोटिस दिए जाने का समाचार मंच के संज्ञान में नहीं है। परंतु फिर भी तीसरी बार आगामी 6 माह के लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। भारतीय संविधान में कर्मचारियों के हितों की रक्षार्थ कर्मचारी संगठनों के गठन की अनुमति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी 6 माह में उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन प्रस्तावित हैं। निर्वाचन से पूर्व सभी राजनीतिक दल लोक लुभावने वादे देकर जनता के बीच जाते हैं और जाएंगे। कर्मचारी संगठन भी अपने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों या समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न प्रकार के आंदोलन के माध्यम से अपनी बात सरकार से समक्ष रखकर उनके निराकरण का प्रयास करते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तीसरी बार एस्मा लगाकर कर्मचारी संगठन के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि एस्मा लगाने के उक्त निर्णय को वापस लेने की कृपा करें। ये 27 मई 2021 को लेटर लिखा है डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के, और सुनील कुमार त्रिपाठी, जो प्रधान महासचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष हैं कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के। तो साथियों, अब एस्मा लागू हो गया है, अब हड़ताल नहीं होगी। लेकिन शिक्षक संघ इससे नाराज है क्योंकि लगातार 18 महीने से कोई भी हड़ताल नहीं हो चुकी है और शिक्षकों की मांगों को दबाया जा रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।